सोचो, दो दोस्त हैं, दोनों के पास हर महीने 5,000 रुपये बच जाते हैं। एक कहता है कि मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं एफडी में इन्वेस्टमेंट करूँगा, और दूसरा कहता है कि मैं लंबे समय के लिए एसआईपी करूँगा। एक के पास कुछ सालों में कुछ लाख रुपए होते हैं और दूसरे के पास इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है कि लोग देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि इसने इतना बड़ा अमाउंट कैसे बना लिया। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाओगे कि आप बड़ा अमाउंट कैसे बना सकते हो, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके हिसाब से एसआईपी बेस्ट रहेगी या एफडी बेस्ट रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, एफडी, स्टॉक्स या फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूं जिससे आपका फाइनेंशियल बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर आप रेगुलर मेरी वीडियोस को देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि एसआईपी क्या होता है। अगर आप हर महीना 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं जाता है, ये इन्वेस्टमेंट आपका जाता है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में जो बड़े लेवल के इन्वेस्टर होते हैं वो आपका पैसा, या फंड मैनेजर होते हैं वो आपका पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज़ जैसे आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन जैसी बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है आपका पैसा भी धीरे धीरे ग्रो होता रहता है और लंबे समय में वो पैसा मल्टीपल वेल्थ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एसआईपी, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब आ जाते हैं एफडी। एफडी का मीनिंग होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें आप बैंक में कुछ अमाउंट फिक्स कर देते हैं, मतलब कुछ अमाउंट पर फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको मिलता है। जैसे आजकल 7% का इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप सीनियर सिटीज़न हो तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है, 7.5% तक मिल सकता है। अब इसमें क्या होता है, आपका पैसा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो उसमें ना कोई लॉस होगा, ना 7% से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब जितने साल के लिए, एक साल में आपको 7% का फिक्स्ड डिपॉजिट मिलेगा, उसमें कोई भी रिस्क नहीं है। ठीक, तो इसको बोलते हैं एफडी। अब बिगेस्ट डिफरेंस की बात कर लेते हैं। एफडी में रिटर्न जो होता है वो फिक्स्ड होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन एसआईपी में जो आपका रिटर्न होता है वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। कम के लिए अगर मार्केट नीचे जाता है तो कम हो सकता है, और अगर मार्केट बहुत अच्छा ग्रो करता है तो ऊपर जाता है। ये जो परसेंटेज होती है ये आपकी 5% साल का, 10%, 20% या निगेटिव भी हो सकता है। इसलिए एसआईपी जब भी करते हैं हमेशा लॉन्ग रन के हिसाब से करते हैं, मतलब लंबे समय के लिए, मिनिमम 5 साल 10 साल तक के लिए आप इन्वेस्टमेंट, 20 साल 25 साल या जैसे भी हैं आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, तब आपको इसका अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। अब मैं कैलकुलेशन बेस बता देता हूँ। यदि आप 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7% के हिसाब से 60,000 रुपये ईयर का हो जाता है, और 10 सालों में अगर देखो तो ये अमाउंट जो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए आप डालते हैं 6 लाख रुपये हो जाता है। और एफडी के हिसाब से 7% के इंटरेस्ट के हिसाब से ये आपका अमाउंट लगभग 8,60,000 रुपये बन जाता है। अब वहीं आ जाते हैं एसआईपी पर। हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न अब तक दिया है। 12% के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो 6 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है 10 साल के लिए, वो आपका अमाउंट लगभग हो जाएगा 11,60,000 के आसपास। तो इसमें डिफरेंस आ रहा है मात्र 3 लाख का। ठीक, तो एसआईपी में आपको लगभग 3 लाख रुपए ज़्यादा मिलेंगे, और मैं यही अमाउंट 20 साल तक कर दिया तो ये जो डिफरेंस है 3 लाख का, ये 10, 20, 30 लाख तक का डिफरेंस बन सकता है। इस हिसाब से ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। कंपाउंडिंग की पावर हमेशा लॉन्ग रन में वर्क करती है। अब आ जाते हैं रिस्क में, किस में ज़्यादा रिस्क है और किस में कम रिस्क है। यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो सिर्फ रिटर्न देखते हैं, उसके रिस्क नहीं देखते। एफडी में रिस्क बहुत कम होता है, एसआईपी में रिस्क बहुत होता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान 1 या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए है तो आप एफडी में जाइएगा, वो आपके लिए सेफेस्ट है। और अगर आपका इससे ज़्यादा लंबे समय, जैसे मैंने पहले बताया, मिनिमम 5 साल के लिए, तो आप एसआईपी में जा सकते हैं। एक चीज़ और हमेशा ध्यान में रखना, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। एफडी जो आपको रिटर्न देती है वो इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करती। अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इतना होगा कि वो 6 लाख रुपये जो आपका अमाउंट आपको बनेगा, वो 6 लाख रुपए पे जब इन्फ्लेशन लगाएंगे, इन्फ्लेशन की परसेंटेज लगाएंगे, तो वो इस हिसाब से आपको फ्यूचर में आपको दिक्कत दे सकता है। मतलब फ्यूचर के हिसाब से 6 लाख की वैल्यू कुछ नहीं होगी। वहीं अगर एसआईपी देखते हैं तो एसआईपी इन्फ्लेशन तक को मात दे देती है। इन्फ्लेशन बहुत पीछे रह जाता है। महंगाई बढ़ने पर भी आपका रिटर्न इतना अच्छा होता है
कि उस पर इन्फ्लेशन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बात कर लेते हैं किसको क्या चूज़ करना चाहिए। अगर आप बिगनर हो, मतलब अगर आप यंग एज में हो, आप जॉब करते हो, अगर आपकी एज 20 साल की 25 साल की है, तो आप इन्वेस्टमेंट करिएगा SIP में, क्योंकि SIP जो होती है लंबे समय में अच्छा रिटर्न देती है। अगर आप रिटायरमेंट पे जाओगे, रिटायरमेंट मतलब 50, 55 या 60 की एज में जाओगे, तो SIP आपको भी एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करके देगी, जो कि आपके PF से भी बहुत ज़्यादा वैल्यू बनाकर देगी। ठीक, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं या आप आपका छोटा गोल है 2-3 साल का, या आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप FD में जा सकते हैं, तो वो आपके लिए सेफेस्ट है। अगर मैं आपको कंक्लूज़न बेस बताऊं तो दोनों में FD और SIP दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलिएगा। FD भी करिएगा, कुछ इमरजेंसी फ़ंड के लिए FD कर दीजिएगा, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप निकाल सकते हो। और अगर SIP करो तो SIP भी साथ में करो, ताकि लंबे समय में भी आपको वेल्थ क्रिएट हो। तो मेरे हिसाब से आप कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, कुछ पैसे को FD में डालिए और कुछ पैसे को SIP में डालिए, लेकिन SIP में ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि SIP लास्ट में आपको बहुत अच्छा अमाउंट देगी, जो कि आपके फ्यूचर को ग्रो कर देगी। जब आप 50-55 के हो जाओगे तो आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक्चुअल में पूरी कहानी है टाइम के ऊपर। SIP टाइम डिपेंडेंट थिंग है, मतलब टाइम के ऊपर है। अगर आप टाइम ज़्यादा दोगे, मतलब टाइम ज़्यादा दोगे तब भी अच्छा प्रॉफिट बना के देगी, और जितनी जल्दी शुरुआत करोगे तब भी अच्छा प्रॉफिट बना के देगी। तो मेरे हिसाब से आप कॉम्बिनेशन लेकर चलिएगा। 50,000 रुपये हैं आपके पास तो FD में डालिएगा, बाकी जो आपके अमाउंट हो वो धीरे धीरे आप SIP में डालिएगा। अगर आप SIP में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप ऐसे जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैंने लिंक दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके क्लिक करिएगा तो ज़ीरोधा में आप अकाउंट खुलवा के कॉइन के थ्रू उसके अंदर SIP स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करके भविष्य में अपने लिए बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह पर्सनल फाइनेंशियल की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी सीखने को, जिससे आप अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं बहुत छोटे से अमाउंट को लेकर। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।